तो जब मैं एन्हांसमेंट्स के बारे में पढ़ रहा था, तब मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि इस पूरी दुनिया में जो भी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, उन सब का एक मिरर इमेज होता है, यहाँ तक कि इस मार्कर का भी। तो भाई व्हाट अबाउट मैटर जिससे हमारी ये पूरी दुनिया बनी है, तुम बने हो, मैं बना हूँ, उसका क्या? क्या उसका भी कोई मिरर इमेज एग्ज़िस्ट करता है? तो मैंने इसके बारे में गूगल में सर्च किया और मुझे पता चला एंटी मैटर के बारे में। और जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा, तो मुझे ये पता चला कि इसे ए मिरर इमेज ऑफ मैटर क्यों कहा जाता है। क्योंकि स्ट्रक्चरली मैटर और एंटी मैटर दोनों सिमिलर ही होते हैं, बट जो इनके चार्जेस होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे कि हमारे मैटर में इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, वहीं एंटी मैटर के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, अब उसके इलेक्ट्रॉन में, इसलिए उसे पॉजिट्रॉन भी कहा जाता है। और मैटर के अंदर जैसे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं एंटी मैटर में भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन तो प्रेजेंट होते हैं, बट उसके प्रोटॉन को एंटी प्रोटॉन कहा जाता है, क्योंकि ये एंटी मैटर के प्रोटॉन में नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। फैसिनेटिंग, राइट? तो चीज़ें डेंजरस वहाँ पे हो जाती हैं जब मैटर और एंटी मैटर आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्योंकि ये एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने पे एक-दूसरे को पूरी तरीके से एनहाइलेट कर देते हैं, जैसे कि ये कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे। और इनसे निकलने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा मैसिव होती है कि अगर इसे कंपेयर किया जाए तो सिर्फ़ 1 ग्राम एंटी मैटर और मैटर का 3 गुना ज़्यादा पावर रिलीज़ करते हैं प्लूटोनियम बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब लिटिल मैन से। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो वहाँ पर है, क्योंकि सीईआरएन के साइंटिस्ट यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के साइंटिस्ट ने ऑलरेडी एंटी मैटर क्रिएट कर लिया है, या कहूँ तो एंटी हाइड्रोजन क्रिएट कर लिया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर एंटी मैटर और मैटर आपस में कांटेक्ट में आने पे एक दूसरे को एनहाइलेट कर देते हैं, तो इस पूरी दुनिया में जो कि मैटर से बनी हुई है, वहाँ सीईआरएन के साइंटिस्ट ने एंटी मैटर क्रिएट ही कैसे किया?